नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और सर आज का जो अपना टॉपिक है वो है जी, देखिए जी, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर रहे थे क्या? वेरी गुड। तो उसी को क्या है आज अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे सर, हम समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे निकाला जाता है। आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पैरामेट्रिक फॉर्म में किस तरीके से निकाला जाता है, हम ये समझेंगे सर पहले। तो उसके बाद आपके जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं सर, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है बड़े दिनों बाद आ रही है सर, कुछ उसके रीज़न थे, बाकी कोई मसला नहीं है। अब से कोशिश करेंगे डेली जो है वो कम से कम 1 घंटे का जो लेक्चर है वो अपलोड करें हम लोग। तो कोशिश करते हैं, बाकी देखें जी ऊपर वाला है। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे 2 शब्द कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि इस पे जो है यूपीएससी मैथ्स का सिलेबस हम पूरा कवर करेंगे। वो बोलते जी प्रभु के घर देर जरूर बट अंधेर नहीं है। ठीक सर। तो जी क्या कहता है, फॉर द साइक्लॉइड x इज इक्वल्स टू a t प्लस साइन t एंड y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस cos t, प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके इक्वल आता है। आपने सर अपना जो है बुद्धि और कौशल उसका इस्तेमाल करते हुए ये प्रूफ करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व के लिए क्या निकल के आता है, 4a cos t/2। तो क्या कहते हो सर, स्टार्ट करें? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए जी, जैसे हम नॉर्मल कर्व के लिए निकालते थे अपना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता था रो, मैं उसका फॉर्मूला लिख देता है साइड में, वही फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो सर फॉर्मूला अपना यही हुआ करता था, 1 प्लस पहला डेरिवेटिव उसका स्क्वायर का होल पावर 3/2 डिवाइड बाय सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक सर। तो जी यहाँ पे जो है सबसे पहले अपन dy/dx निकालेंगे। सर जी dy/dx के लिए dx/dt निकालना ही पड़ेगा। तो देखें जी dx/dt सर किसके इक्वल आएगा, ये मेरी हेल्प करिएगा थोड़ी। ये हो जाएगा अपना a, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा cos t। ऐसे ही देखें यहाँ पे जो हम क्या निकालेंगे सर, dy/dt। तो dy/dt ये किसके इक्वल होगा, बोलो जी क्या कहते हो, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और सर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक पहले से माइनस, तो क्या हो जाएगा सर जी, पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं है। अब देखें जी dy/dx किसके इक्वल होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt इंटू में dt/dx। तो यहाँ पे जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी। dy/dt क्या है, सौभाग्य से a sin t, और सर मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ क्या, dt/dx क्या हो जाएगा, a 1 प्लस cos t। आप मुझे बता सकते हो क्या कोई चीज़ कैंसिल हो रही है? आप कहेंगे जी बिल्कुल हो रही है। क्या हो रही है, ए से ए, हैप्पी बर्थडे। देखो यहाँ पे क्या है, आप अगर देखोगे इस फॉर्मूले में ये हाफ एंगल जो है वो आ रहा है। तो सर हम कोशिश करेंगे ये जो dy/dx है कि उसको हम हाफ एंगल में ले जाएं, है ना, बस कोशिश करेंगे। लेके गए तो सर बहुत बढ़िया, नहीं लेके गए तब भी कोई मसला नहीं है। तो साइन टी जो है इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 sin t/2 cos t/2, क्या कहते हो। ऐसे ही देखो मैं 1 प्लस cos t को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं सर, हाफ एंगल फॉर्मूले अपने। अब देखें जी क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 हैप्पी बर्थडे, एक cos से एक cos हैप्पी बर्थडे। सर साइन बाय cos क्या आ गया अपना, tan t/2, क्या आ गया tan t/2। तो सर जी ये क्या आया अपने पास, dy/dx, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो अपने को चाहिए था। अभी अपने को सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो कोई बात नहीं सर, कैलकुलेट करेंगे। तो अपन जो है क्या निकालना चाहेंगे अब, d² डिवाइडेड बाय dx²। सर इसको अपन कैसे लिखते हैं याद है आप लोगों को, हम इसको ऐसे लिख ले क्या, d² अपना यहाँ पे dt, यहाँ पे क्या लिख दे फिर dt, और नीचे क्या हो जाएगा अपना dx। बेसिकली जो है इसको ऐसे लिखते थे ना, देखो यहाँ पे d ऑफ dt
और यहाँ ये रामायण पुट करते थे अपन dy बाय dx वाली, ऐसे ही तो करते थे। तो अपन जो है इसका डेरिवेटिव करें t के रिस्पेक्ट में, और dt बाय dx की जो है यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वो भी करते हैं सर। तो यहाँ मैं एक बार लिख लूँ ज़रा ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी रहे। डी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बोलें सर जी कितनी है, tan t बाई 2, शाबाश। और साथ में डी टी बाई डी एक्स भी अपने को चाहिए, तो यहाँ पे जो है डी टी बाई डी एक्स सर इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो कितना आएगा a1 प्लस कॉस टी। तो देखो जी सॉल्व करते हैं इसको। सर tan भैया का डेरिवेटिव कितना रहता है, आप कहेंगे जी sec स्क्वायर रहता है, वेरी गुड। और सर t बाय 2 का डेरिवेटिव आप कहेंगे जी हाफ रहता है, ठीक है। अपॉन में जो है ये a है, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ सर 1 प्लस कॉस टी को 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2, सारा ही मैं हाफ एंगल में ले गया। जब डेरिवेटिव हाफ एंगल में, ऐसे भी सर हाफ एंगल में ले आए उठा के। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये 4 आएगा क्या, तो 1/4a। सर ये ऊपर जाएगा, ये भी सेक ही हो जाएगा, तो सेक की पावर कितनी हो गई, सेक की पावर हो गई सर 4t बाय 2। ये क्या आ गया सर अपना सेकंड डेरिवेटिव, ये किसके इक्वल अपना डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखें जी रो का फॉर्मूला क्या रहता है, यही रहता है फॉर्मूला, इसमें क्या करना बाकी है, बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बाकी है। तो सर करते हैं सब्स्टिट्यूट, अब जब आप कह ही रहे हो तो रो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ गया, अरे ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो सर क्या आएगा, ये 10 का स्क्वायर, वेरी गुड, t बाय 2 की होल पावर 3/2, यही बात है सर। डिवाइड में सेकंड डेरिवेटिव भाई साहब क्या है, ये भैया बैठे अपने पास, तो ये है जी 1/4a, कोई मसला ही नहीं है सर जी, सेक की पावर 4t बाय 2। आप देखें सर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, ये हुई ना बात। तो सर इसको करते हैं मॉडिफाई थोड़ा सा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एंगल कितना है जी, अभी t बाय 2 ही अपना, कोई दिक्कत नहीं है, कि पावर 3/2, और 4a कहाँ पहुँचेगा, ये ऊपर पहुँचेगा, चलो जी इसको ऊपर लिख देते हैं। नीचे क्या है जी अपने पास, सेक की पावर 4t बाय 2, यही है। आप देखें सर ये 2 से 2 हैप्पी बर्थडे, क्या हो जाएगा 2 से 2 हैप्पी बर्थडे। यहाँ क्या बचेगा, सेक की पावर 3, नीचे क्या है सर सेक की पावर 4, तो आंसर कितना आया, बोलो मेरे यार, तुकबंदी हो गई है। तो 4a डिवाइडेड बाय सेक t बाय 2, यही आया सर। सेक को ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा कॉस, तो फाइनली ये कितना आ गया 4a कॉस t बाय 2। आप ज़रा सर चेक करें, क्या हमें रो यही प्रूफ करना था, देखें ज़रा, क्या सर हमें रो यही प्रूफ करना था क्या। देखो भाई 4a cos t बाय 2 क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे सत्यापित हमने कर ही दिया है, हेंस प्रूव्ड। समझ आया सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले जरा एक, वेरी गुड। तो सर देखो अगर ये समझ आया तो वीडियो को क्या करना है, बोलो थम्स अप, है ना। अभी सर अगला देखते हैं सवाल। सर सवाल देखो क्या कहता है जी, इस बारी x अपने को ये गिवन है और सर जी y गिवन है ये। सवाल फिर से वही है जी, क्या निकालें आप, एक्सप्रेशन निकालें किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो देखिए जी सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy बाय dx, और सर जी dy बाय dx के लिए क्या मांगता है अपने को, dy बाय dt, साथ में dx बाय dt। तो cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा अपने को, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, t का डेरिवेटिव 1 और साइन t एज इट इज, देन प्लस में सर t साइन t का डेरिवेटिव cos t, यही बात है। ऐसे यहाँ पे अपन लोग क्या करने वाले हैं सर, dy बाय dt। तो dy बाय dt जब निकालेंगे तो देखते हैं सर जी क्या आने वाला है, ये a साइन का डेरिवेटिव cos t माइनस, यहाँ क्या लगाएंगे अपन, प्रोडक्ट रूल, तो cos t, t सेम, और cos का डेरिवेटिव साइन माइनस का, बहुत बढ़िया, यही आएगा।
ब्रैकेट ज़रा ओपन करते हैं तो dx/dt देखें जी अपना किसके इक्वल आएगा। अच्छा, अगर देखो आप लोगों को सर कोई मसला रहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, एक वो क्या है टेलीग्राम पे भी एक्टिव है और व्हाट्सएप पे भी एक्टिव है, आप अपने डाउट जो उसके थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम का एक चैनल है, उसका लिंक सर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो पता ही आगे आपने क्या करना है, वहीं पे सारे आपको जो है नोट्स मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये a, ये हो गया cos t, ये माइनस cos t और ये प्लस में t sin t। और अगर आप जो है ज़्यादा ही अच्छा लगता है सर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ आता है, तो आपकी श्रद्धा है आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलो जी, खूब कर लिया प्रचार, अब ज़रा निकालें dy/dx। तो dy/dx देखें जी, ये ऊपर आएगा at sin t, शाबाश। नीचे क्या आएगा जी at cos t। ओए होए मज़ा ही आ गया सर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप कहेंगे जी 80 से 80 और sin t/cos t कितना रहने वाला है अपना 10t। ये आ गया जी अपना dy/dx। आगे क्या करेंगे सर इसका इस्तेमाल, इसलिए इसको डाल देते हैं बॉक्स में। अब क्या निकालेंगे बोलो ज़रा? सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि सर अपने को तो रो का एक्सप्रेशन चाहिए, उसमें तो सेकंड डेरिवेटिव भी आता है, कोई बात नहीं वो भी निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है d²y/dx², सर इसको कैसे लिखेंगे? d/dt मेरे को बताइएगा सर, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन लोग, इनटू में dt/dx, ऐसा लिख सकता है ना सर? कोई मसला तो नहीं है? मसला हो तो सर कमेंट है, वरना नंबर है ही आप लोगों के पास, क्या ही टेंशन है। तो देखें जी ज़रा निकालते हैं क्या आता है एक्सप्रेशन। d/dt एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है सलीके में। ये हो जाएगा 10t और साथ में dt/dx, ये रहा अपना at cos t, है ना। सर 10t का डेरिवेटिव क्या कह रहे हो? sec²t, वेरी गुड। तो ये हो गया sec²t डिवाइड में at cos t। इसको वैसे ही रहने देते हैं, अभी बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इसके साथ भी छेड़छाड़ करेंगे थोड़ी। ये आ गया अपने पास सेकंड डेरिवेटिव। क्या आ गया सर बोलो मेरे साथ? सेकंड डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे जी अपना एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखें जी रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस पहला डेरिवेटिव 10t, इसका करेंगे सर स्क्वायर, तो 10² की पावर 3/2 डिवाइड में हमारे सेकंड डेरिवेटिव महोदय ये रहे, इनको यहाँ क्या कर देंगे सर? सब्स्टिट्यूट, sec² t डिवाइडेड में at cos t। आप देखिए 1 प्लस 10² सर किसके इक्वल होता है? sec² t। sec² सर ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? sec³ t। ऐसा ही ये at cos t कहाँ जाएगा? ऊपर, तो at cos t और डिवाइड में क्या है अपने पास? sec² t। अब देखें सर क्या रामायण मचेगी यहाँ पे। sec² से ये पावर 1 बची, sec से cos 1, तो जी रो आ गया अपने पास सौभाग्य से a इंटू में t। ये निकल के आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन। सबको आया समझ? एक बारी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो जी बहुत बढ़िया। आप सोच रहे होगे सर ये क्या टाइम पास क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा ही तो ये जस्ट अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेन को जो है ना वो कंफर्टेबल कर रहे हैं। अभी 2 क्वेश्चन करते हैं सर एकदम धांसू वाले, जिनके यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बार को वो यूपीएससी में भले ही ना आए, बट सर आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम है कैलकुलस का, तो वो आएगा ही आएगा। सर जी देखें इस बार ही थोड़ा महंगा क्वेश्चन आया है मार्केट के अंदर। क्या कहता है? शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द एस्टेरॉयड। सर ये अपने को जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल्स टू a cos³ थीटा
एंड y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट। सर जी काम खराब हो गया अपना। कहता है जी आप एक बात सोचें, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है जी आप बताएं किसी भी पॉइंट पे आप क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। किसी पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं। उसी पॉइंट पे अगर आप क्या डालते हैं, टेंजेंट, तो टेंजेंट का जो डिस्टेंस है कहाँ से, ओरिजिन से, टेंजेंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ओरिजिन से है उसका, आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका 3 गुना है। यही कह रहा है हिंदी भाषा में समझे तो। मान लो डिस्टेंस जो है वो d है, तो रो जो है वो 3 गुना है इस d का। हमें सर ये जो है यहाँ पे प्रूफ करना है, ऐसे सवाल की रिक्वायरमेंट है। अब लग रहा है ना थोड़ा वजन है सवाल के अंदर। चलो जी करते हैं इसको स्टार्ट। मुश्किल नहीं है, बस 1 बाय 1 अपने को जो है चीज़ें सॉल्व करती जानी है सर, आंसर आते जाते हैं। वैसे भी मैथ तो बेचारी है ही मासूम। आपका क्या विचार है मैथ्स को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताइएगा। dx बाई dt सर निकालते हैं सबसे पहले, तो ये कितना आ जाएगा जी, 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, आगे क्या आएगा 1 नेगेटिव। सर जी अब ज़रा आ जाएं किस पे, इस वाले पे, तो क्या निकालेंगे जी, अरे यार ये जल्दी जल्दी में यही काम होते हैं, कोई बात नहीं। अब निकालेंगे जी dy बाय डी थीटा, ये किसके इक्वल आएंगे जनाब, 3a साइन का स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इससे क्या निकालेंगे सर अपन, dy बाय dx, तो dy बाय dx कैसे आएगा, ऊपर क्या रहता है अपना dy बाय डी थीटा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा जी -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। सर देखें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आपको दिख रहा है कुछ कैंसिल होता हुआ, 3 से 3, a से a, 1 कॉस से 1 कॉस और 1 साइन से 1 साइन, तो बचे भाई साहब साइन बाय कॉस और 1 नेगेटिव साइन, तो ये कितना आ गया -k tan थीटा। यही बात। चलो जी अभी निकालते हैं, ये तो क्या है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका निकालेंगे सर सेकंड डेरिवेटिव। तो अपना सेकंड डेरिवेटिव क्या रहता है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना पसंद करते हैं जी, डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी थीटा डिवाइड में डी एक्स, ऐसे ही सॉल्व करना पसंद करते हैं। तो एक बारी जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके बाद फिर मचा देंगे बस। तो ये जो है डी बाई डी थीटा, यहाँ क्या आएगा सर माइनस का tan थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स, ये रहा, तो 1 में -3a कॉस स्क्वायर थीटा ते नास पीटा साइन थीटा। ठीक सर जी, tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव हैप्पी बर्थडे। तो ये कितना आ गया अपना सेकंड डेरिवेटिव जो है, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यही आ गया सर, और छेड़ना इसको बेकार है। तो सीधा जो है अपन रो की एक्सप्रेशन पे चलते हैं। तो रो कितना आया अपना 1 प्लस पहले डेरिवेटिव का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 डिवाइड में सर आपका सेकंड डेरिवेटिव, तो सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में 3a कॉस स्क्वायर थीटा ते साइन थीटा। आप देखें सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या रहता है अपना सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या आएगा सेक क्यूब आएगा, साथ में ये रामायण भी आएगी 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड में सेक स्क्वायर थीटा।
सर देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, सेक स्क्वायर से ये और एक सेक से सर एक कॉस, तो कुल मिला के बातचीत क्या बनी, रो अपना क्या आ गया बोलो, रो आ गया 3a साइन थीटा तेनास पीटा मतलब कॉस थीटा। ये क्या आ गया सर अपने पास, रो आ ही गया है, इसको सर डब्बे में डाल दें। चलो जी, अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने निकाला ये यही पॉइंट है अपने लिए, तो वो x और y इन्हीं पे निकाला है हमने, जो है अपना रो, इन्हीं पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालें तो टेंजेंट का जो डिस्टेंस है सर कहाँ से, ओरिजिन से, वो जो है उसको आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिस्टेंस को, तो अपना ये निकल के आता है। तो मोटी मोटी बात क्या समझ आ रही है मेरे को, कि जब मैं डिस्टेंस निकालूं ओरिजिन से, किसका, टेंजेंट का, तो वो कितना आना चाहिए, a साइन थीटा कॉस थीटा। अगर ये डिस्टेंस आ ही गया तो सर प्रूफ हो जाएगा अपना ये एक्सप्रेशन जो है, नहीं आया तो सर फिर मसले हो जाएंगे। तो फिलहाल आप इतना स्क्रीनशॉट लें, अभी आगे देखते हैं। देखो बहुत बढ़िया, तो सर जी अभी क्या है, हम इसी पॉइंट पे एक्स ये वाई ये इक्वेशन निकालते हैं जरा टेंजेंट की, इसको लिखे रहने देते हैं। 3a साइन थीटा कॉस थीटा है अपना, अच्छा ये तो अपने को चाहिएगा ना dy बाई डी एक्स, तो सर स्लोप तो चाहिए इसी पॉइंट पे x और y, ठीक है। ये सब नहीं चाहिए अपने को, स्लोप चाहिए बस, ये अपने पास स्लोप है। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं कि जो मेरा रो आया है, ये कितना आया है, 3a साइन थीटा ते कॉस थीटा, ठीक। और अपना ये स्लोप है dy बाई डी एक्स, सर स्लोप ही है उसी पॉइंट पे कर्व का, बोले तो टेंजेंट का। तो स्लोप कितना है अपने पास, माइनस tan थीटा, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं, अब डिस्टेंस निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालेंगे सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, हमें स्लोप पता, हमें पासिंग पॉइंट पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ऐसे ही करते हैं क्या बचपन से, चलो जी बहुत बढ़िया। तो y तो y है सर, y1 कहाँ से पास कर रहा है ये, मतलब पॉइंट जो है वो क्या है अपना a साइन क्यूब थीटा, स्लोप कितना है जी, माइनस का tan थीटा, आपका x तो सर x ही है, x1 a कॉस क्यूब थीटा। चलो जी इधर उधर करते हैं, थोड़ा सा सलीके में लेके आएंगे। तो y माइनस a साइन क्यूब थीटा माइनस x tan थीटा माइनस माइनस प्लस, सर साइन बाय कोस हो जाएगा, ये एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा ते कोस का स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है सबको यहाँ तक, चलो जी बहुत बढ़िया। पूरी रामायण को इधर ले आए, आप कह रहे हो तो y इसको लाओ जी, लाओ इधर लाओ, प्लस x tan थीटा माइनस a साइन क्यूब थीटा माइनस a साइन थीटा ते कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। सर सारी रामायण को इधर ले आए। अब ये आ गई अपने पास क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये जनाब सर क्या है अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किस पॉइंट पे, इन्हीं पॉइंट पे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालना है अपन ने, ओरिजिन से। तो डिस्टेंस का सर फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता है, कोई बात नहीं, याद हो तो बहुत ही बढ़िया है, ना हो तो भी सर कोई मसला नहीं है। ये रहता है अपना a x बी वाई प्लस सी डिवाइडेड में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पे सर ये x और y वो पॉइंट है जहाँ से आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। अपने केस में क्या होंगे, वो ओरिजिन है तो 0 0, c वही अपना कांस्टेंट है। नीचे क्या करना है, जो आपका इक्वेशन है टेंजेंट का, x का जो उसमें कोफिशिएंट है वो a है, y का कोफिशिएंट b है, नीचे सर इनका ये काम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम डिस्टेंस निकालते हैं d, मोड में y को क्या पुट करेंगे 0, x को भी क्या पुट करेंगे 0, तो 0 tan थीटा, और ये पूरी रामायण a साइन क्यूब थीटा
माइनस ए साइन थीटा ते कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में सर यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है बोलो 1 है क्या, 1 का स्क्वायर 1, x का कोफिशिएंट कितना आप कहोगे जी 10। तो यहाँ पे देखो सर जी ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा आएगा तो बाहर क्या आ जाएगा अपना सेक थीटा भाई साहब आ जाएंगे सेक थीटा है ना, सेक थीटा। इधर सर अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस तो हट ही जाएगा क्योंकि मॉड है अपना। साइन थीटे को अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो सर बात ही बन जाती है अपनी। कैसे, देखो यहाँ पे जो है a ठीक है, एक साइन थीटा कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। चलो मॉड में ही कर लेते हैं अभी, बाद में सर कर देंगे, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। तो माइनस ए साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस में क्या बचा अपना कोस स्क्वायर थीटा। ओए बल्ले बल्ले, नीचे क्या आ गया अपना सेक थीटा। ये देखें सर कितना आएगा, आप कहेंगे जी ये तो हो गया 1, मॉड है तो पॉजिटिव, तो डिस्टेंस कितना आ गया जी ए साइन थीटा, और सेक भैया ऊपर जाके क्या हो जाएंगे नास पीटा कोस थीटा। आप सर देख लो ये आ गया डी अपना, चेक करो ज़रा। तो हम बोल सकते हैं क्या अब एकदम ऐसे चौड़ में कि जी रो जो है वो 3 टाइम्स डी है। क्या कहते हो सर, बोला जा सकता है ना, घबराओगे तो नहीं। चलो जिसका स्क्रीनशॉट ले लो इसी बात पे, और मेरे को बताना है आपने कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ये सवाल जो मैंने समझाया आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है सर जी, अभी देखते हैं इसी के जैसा एक और सवाल है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में सर बड़ा ही फेमस है। नेक्स्ट देखें सर सवाल, ये कुछ पुराने जैसा ही है बट सर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है सर वो आगे देखेंगे, पहले सवाल समझते हैं। कहता है जी शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व। अब किसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है प्रूव करना है इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मतलब सर सीधा सीधा वो कहना चाहता है प्रूव कर दें रो जो है वो 2 टाइम्स डी है। वही टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट का डिस्टेंस निकालना है सर कहाँ से, ओरिजिन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें प्रूव करना है कि रो जो है वो 2 टाइम्स डिस्टेंस आता है। अब आप कहोगे जिसमें नया क्या है, अभी तो किया है, बट सर अभी मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर जो है वो मसला क्या है। मसला समझने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले देखो जी हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा। सर अभी आपको समझ आएगा यहाँ पे इशू है क्या एक्चुअली में ना। तो dx बाई डी थीटा निकालिएगा सर, यहाँ पे ये क्या आएगा सर a, और इधर का है लगेगा भैया प्रोडक्ट रूल। तो जी ई थीटा साइन का कोस थीटा, कोस का साइन थीटा, यही तो बात है। फिर प्लस में ई थीटा साइन थीटा कोस थीटा, यही बात सर जी। चलो जी ऐसे ही जो है अपन लोग पहले इसको सलीके में ले आते हैं फिर y पे चलते हैं, है ना, जल्दी नहीं करते। तो dx बाई डी थीटा ए, ई की पावर थीटा भी कॉमन। अब जैसे ही ई की पावर थीटा कॉमन आया, कॉमन आते ही कोस भैया ने कोस भैया को काट दिया, और अंदर क्या बचा अपने पास 2 साइन थीटा। चलो जी बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ गया सर इसी बात पे 2a ई थीटा साइन थीटा। अब निकालते हैं जी dy बाय डी थीटा। तो देखें जी dy बाय डी थीटा, सबसे पहले तो a अपना बाहर, ई थीटा, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, कोस का डेरिवेटिव नास पीटा माइनस साइन थीटा, फिर ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज। आप देखें सर यहाँ भी कुछ कॉमन लेंगे, हम लेंगे ही, जाहिर सी बात है, और लेना भी चाहिए भाई जब काम आसान हो रहा हो। तो dy बाय डी थीटा। चलो सर जब तक सवाल कर ही रहे हैं थोड़ी सी बातें भी कर ही लेते हैं आप लोगों से। जैसे ये देखो कॉमन लेंगे, साइन से साइन क्या होगा कैंसिल। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप लोग जो है कंसिस्टेंट रहते हो, है ना, इसको लेकर मैथमेटिक्स को लेकर, तो सर ये बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है जिसमें
काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं ऑप्शनल के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें सर रटने का ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सारा जो है वो सॉल्व करने के ऊपर डिपेंड रहता है अपना। तो अगर आप लोग जो है इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखते हो और मेहनत करते रहते हो तो सर जी वो दिन दूर नहीं है जब आपके यहाँ भी क्या लगा होगा, एक बिल्ला लगा होगा, आपको जो है सर उपाधि मिल जाएगी एक ऑफिसर की, है ना। तो जस्ट इमेजिन, मतलब वो चीज़ ध्यान में रख के जो है आप प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा बेटर जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से मोटिवेटेड रह सकते हैं कि जी ऑफिसर बन ही गए हैं। जस्ट इमेजिन, और जैसे ही आप सोचोगे आप देखोगे सर कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, एक फ्रेश एनर्जी सी आपको जो है वो फील होगी। हाँ, तो अब हम जो समझने वाले हैं सर इस क्वेश्चन का मसला, देखो भाई सीधी सी बात है, आप जैसे यहाँ पे dy/dx निकालोगे तो ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये आ जाएगा सर कॉट थीटा। इसका जब सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे सर वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। जो अपना रो का फॉर्मूला है इसमें नीचे आता है सेकंड डेरिवेटिव, उसका स्क्वायर भी नहीं होता, तो सर आपका जो रेडियस है वो तो नेगेटिव आ जाएगा। ओहो, ये तो सर मसला हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, dy/dx ना निकाल के हम निकालते हैं सर dx/dy। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि आप dy/dx निकाल रहे हैं या dx/dy निकाल रहे हैं। अब देखो जरा dx/dy निकालने से क्या फ़ायदा होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि सर ये गलत है। इससे जो है अपना उत्तर या अपना जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं ना, प्रूफ करना चाह रहे हैं, वो प्रूफ नहीं हो पाएगा। dx/dy निकालेंगे तो पहले ये रखेंगे अब ऊपर a 2a e थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या रखेंगे सर, और कहाँ चला गया, 2a e थीटा कॉस थीटा। सर साइन से कॉस हैप्पी नहीं, ये हैप्पी बर्थडे है, साइन से कॉस तो टैन होता है भैया, टैन थीटा, ठीक है। अब निकालेंगे सर क्या, इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये आ गया अपना dx/dy। तो अब जब सेकंड निकालेंगे सर अब ये निकालना पड़ेगा dx² dy², है ना भाई। तो इसको देखो हम कैसे निकालेंगे, हर बार की तरह d ऑफ d थीटा dx/dy इंटू में क्या करना पड़ेगा, d थीटा, और यहाँ पे सर क्या लिखना पड़ेगा अपना एक dy। ऐसी काम हो जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक बारी, उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो समझ आएगा अपने को। यहाँ पे जो है d/d थीटा, ये कितना है जी अपना tan थीटा, d थीटा/dy। ओ कहाँ चले गए d थीटा/dy, ये रहा जी, देखो 1/2a e थीटा cos थीटा। सर tan थीटा का डेरिवेटिव आप कहेंगे कर लो बात, sec² थीटा, बिल्कुल सही है। तो sec² थीटा डिवाइडेड बाय 2a e थीटा cos थीटा। सर इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों छेड़े फालतू में, आगे सर देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो इसको अभी करेंगे। रो ज़रा हम निकाल लेते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं। तो रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो tan² थीटा की पावर 3/2 डिवाइड बाय सेकेंड डेरिवेटिव sec² थीटा। सर ये रामायण पहले ही लिख दो ऊपर मल्टीप्लाई में, 2a e थीटा cos थीटा, है ना, वैसे भी मल्टीप्लाई में ही आएगा। यहाँ क्या आएगा सर, sec³ निकलेगा बाहर, ये आज पता नहीं सर यहाँ sec³ ही क्यों बने जा रहा है। तो sec³ थीटा, लगता है sec³ का दिन आज, 2a e थीटा cos थीटा डिवाइडेड में sec² थीटा। सर जी कुछ कैंसिल, sec² से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो जी रो कितना आ गया, 2a e थीटा इज इक्वल्स टू रो। ये क्या आया अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या आ गया सर अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक काम करो पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जी बढ़िया, ले ही लिया सबने स्क्रीनशॉट। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं पॉइंट पे टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट निकाल के सर उसका डिस्टेंस निकालेंगे। थोड़ा सा लेंदी है बट सर करना तो है ही।
कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर 2a e थीटा, यही आया है। तो यहाँ पे जो है सर इतना चाहिए अपने को, इसको हटा देते हैं, रो लिख लेते हैं ऊपर 2a e थीटा, हटा देते हैं सर, इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं अपने को। अब रो है अपने पास 2a e थीटा, यानी अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो मेरा ये आना चाहिए डिस्टेंस, तभी ये प्रूफ होगा रो इज 2 टाइम्स डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे सर dx बाई dy है, स्लोप क्या रहता है dy बाई dx, तो स्लोप कितना आएगा अपना, tan का सर कर दो ज़रा रेसिप्रोकल cot थीटा, यही आएगा स्लोप। अब निकाले ज़रा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो निकालते हैं सर जी। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, करेंगे। तो y माइनस y1 सर वो पूरी रामायण है, y1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप यानी कि कॉट थीटा, यहाँ क्या आएगा x माइनस ये पूरी रामायण। अब सर करेंगे ही जब क्वेश्चन हमने करा है तो ये आ जाएगी इक्वेशन। इसको थोड़ा सा करते हैं सर सिंप्लीफाई, तो जाएगा y माइनस ए ई थीटा, लेंथी ज़रूर है बट सर वर्थ है इस क्वेश्चन की, बहुत बारी आ चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या क्या कहते हो, वेरी गुड, ये हो जाएगा x कॉट थीटा माइनस ए ई थीटा। साइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे सर छोड़ते हैं, क्यों बेचारे को परेशान किया, कॉट थीटा ऐसे ही लिख लेते हैं, है ना, अंदर जो है बटे में चली जाएगी वैल्यू जब कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ही फ़ायदा है उससे, ऐसे रहने देते हैं, अभी आगे निपट लेंगे इससे, कोई बात नहीं। सारी रामायण इधर ले आए, तो y माइनस एक्स कॉट थीटा माइनस ए ई थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इधर आके पॉजिटिव ए ई थीटा, ये कितना है सर अपना कॉट थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई फाइनली इक्वेशन। अब इसका हमें निकालना है सर डिस्टेंस, कहाँ से, ओरिजिन से, तो सर डिस्टेंस भी निकालेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 0 माइनस 0 कॉट थीटा, ये सर रामायण ऐसे की ऐसी। इसमें जो है ए ई थीटा कॉमन ले लेते हैं, और माइनस ये तो माइनस का है वो प्लस का है, तो प्लस ए ई थीटा कॉमन लेते हैं। जैसे ही ए ई थीटा कॉमन लेंगे अब सर गेम जो है वो खेलना पड़ेगा। कॉट जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और जब कॉट अपना कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सर गेम तो खेलना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, तो माइनस साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये अपना मॉड डिवाइड में x का कोफिशिएंट कितना है जी, आप कहेंगे कॉट है, तो y का 1 है तो 1 का स्क्वायर और कॉट का स्क्वायर, यही आएगा। नीचे क्या आ जाएगा सर कोसेक आएगा, क्या नीचे क्या आएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर क्या आने वाला है अपना कोसेक आने वाला है। चलो जी बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को, एक कोस भैया से एक कोस भैया, और इन दोनों में सर नेगेटिव कॉमन है, बाहर ले लें, बाहर मॉड है पॉजिटिव हो जाएगा ए ई थीटा। ये देखें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या निकलेगा ए ई थीटा डिवाइडेड में साइन थीटा, और होल डिवाइडेड में ये क्या है अपना कोसेक थीटा। तो सर जी यहाँ पे क्या आएगा d इज इक्वल्स टू ए ई थीटा और डिवाइड में साइन थीटा इनटू में कोसेक थीटा, यही आएगा। तो सर ये आएगा तो साइन से कोसेक कितना हो जाएगा 1, और डिस्टेंस कितना आ गया ए ई थीटा। सर जी ये तो बताओ मन की बात हो गई, हम चाहते थे कि डिस्टेंस कितना आ जाए ए ई थीटा, यही तो चाहते थे। अब ये आते ही प्रूफ हो गया कि रो इज 2 टाइम्स डी। क्या कहते हो, समझ आया सर सबको, स्क्रीनशॉट लो इसी बात पे। चलो जी बहुत बढ़िया।
तो देखो आज हमने क्या किया है सर डिस्कस, हमने आज पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन किए हैं, किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। उम्मीद करता हूं आपको सर समझ आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला ही होगा सर, नहीं मिला तो रिवाइज हो गया, कोई बात ही नहीं है। तो टाइम देने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। अगर सर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ही ले, और वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपको समझ आया पड़ा हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्द मिलता हूं सर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।